हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन फिजिक्स लर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फिजिक्स लर्निंग के ऊपर। तो रे ऑप्टिक्स का जो चैप्टर है वो स्टार्ट किया था अपन ने और उसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और आज देखिए क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन सेज द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज 30 सेंटीमीटर। एक कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। ओके, एफ इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। अच्छा, ये बात अब आप मुझे बताइए कि कॉनकेव मिरर जो है उसके अंदर फोकल लेंथ पॉजिटिव ली जाती है नेगेटिव। देखिए कॉनकेव इस तरीके से होता है, इमेज फॉर्मेशन आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस थ्रू द फोकस। और ये जो फोकस है आपका, ये जो फोकस है, ये फोकस इस पॉल से जाएंगे तो लेफ्ट साइड में हमें ये डिस्टेंस मिलेगी, मतलब ये नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे एफ लेंगे -30 सेंटीमीटर। इतनी बात आई समझ में। आगे देखिए, इसके बाद में आपको दिया गया है फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पूछी है, यानी कि आपको यू यहाँ पे पूछा गया है। सो दैट द इमेज इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो इमेज है वो कितनी है, 3 टाइम्स है। इमेज इज 3 टाइम्स, इसका मतलब मैग्निफिकेशन आपको कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। अब यहाँ पे दो केस सिनेरियो हैं, एक मैग्निफिकेशन आपका -3 भी हो सकता है, एक मैग्निफिकेशन +3 भी हो सकता है। मैग्निफिकेशन -3 कब होगा, जब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगी, और +3 कब होगा, जब वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। ये देखिए, अभी थोड़ा सा मैग्निफिकेशन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि मैग्निफिकेशन बेसिकली होता क्या है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज, इन दोनों का रेशियो जो होता है वो मैग्निफिकेशन को डिनोट करता है। तो यहाँ पे जब हम कॉनकेव मिरर के अंदर इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं तो देखिए, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ये एफ है, ये सी है। एफ और सी के बीच में रखा हुआ है, तो पैरेलल आएगी लाइट रे, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास थ्रू करेगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। और जो फोकस से इंसिडेंट हो रही है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो बियॉन्ड सी आपका इमेज यहाँ पे फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हो गई हाइट ऑफ इमेज। एक हो गया आपके पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और एक हो गया हाइट ऑफ इमेज। तो देखिए यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में अगर हम देखें तो हाइट ऑफ इमेज कंपैरेटिवली लार्ज है, तो इनका जो रेशियो है वो क्या लेते हैं अपन, मैग्निफिकेशन के फॉर्म में लिया जाता है। अब देखिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये पोल है, तो पोल के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अबव और राइट वाली जो चीज़ें हैं, ओरिजिन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में राइट एंड अबव पॉजिटिव लिया जाता है, लेफ्ट एंड बिलो नेगेटिव लिया जाता है। तो यहाँ पे देखो एच आई जो है ये क्या है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इसकी वैल्यू क्या लेंगे अपन, नेगेटिव। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये पॉजिटिव। ठीक है, सेम एज ये डिस्टेंस आपकी कितनी है, v, और ये डिस्टेंस कितनी है, u। u और v तो आप जानते ही हो, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल या फ्रॉम द मिरर, एंड v इज डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल और फ्रॉम द मिरर। तो यहाँ पे देखो, पोल से यहाँ पहुँच रहे हैं अपन, तो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हैं, तो लेफ्ट एंड बिलो के लिए नेगेटिव लिया जाता है, तो -v, और u भी आपका लेफ्ट में ही है, तो -u। तो यहाँ से अगर मैं HI/HO की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ तो यहाँ पे 3 नेगेटिव्स हैं, तो ये फाइनल वैल्यू आ जाएगी -v/u। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज़ और देखनी पड़ेगी कि जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है वो v/u के बजाय, या फिर कह सकते हैं HI और HO की बजाय एक और टर्म्स में भी आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, और वो होगा MF और U रिलेशन। मतलब V को यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे अपन। तो मैग्निफिकेशन और फोकल लेंथ है हमारे पास, फोकल लेंथ दे रखी है आपको, मैग्निफिकेशन भी दिया हुआ है। एक बार पॉजिटिव ले लेंगे ये वाला, एक बार नेगेटिव ले लेंगे ये वाला, तो इससे हमें u की वैल्यू मिल जाएगी, और u मिल जाएगा तो वही हमें पूछा गया है।
पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। ठीक है, तो आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा। देखिए एम, एफ और यू, इनके बीच में हमें रिलेशन स्टेब्लिश करना है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने मिरर फॉर्मूला देखा था। अब मिरर फॉर्मूले से हम ये वाला जो रिलेशन है इन तीनों का, ये कैलकुलेट करने की ट्राई करते हैं। देखो मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, मिरर फॉर्मूला सेज व्हाट सेज 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, और एक ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। यहाँ से अगर मैं v को एलिमिनेट करना चाहूँ तो v इज इक्वल्स टू हो जाएगा -mu। v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -mu। बस सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया और नेगेटिव साइन उधर भेज दिया। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/-mu प्लस 1/u। अगर मुझे मैग्निफिकेशन चाहिए तो 1/mu इधर पॉजिटिव आ जाएगा, 1/u माइनस 1/f। यहाँ एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा uf, f माइनस u 1/mu। ठीक है, यहाँ से u से u एलिमिनेट हो गया। मैग्निफिकेशन इन्वर्ट करके लिखेंगे तो फाइनली आपका मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा, f/f माइनस u। तो ये आपका मैग्निफिकेशन फॉर्मेशन आ गया। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हम u की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। हालांकि v का भी निकाल सकते हो आप। यहाँ से v की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी u की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो v की टर्म्स में मैग्निफिकेशन की जो है वैल्यू आ जाएगी। खैर वापस आते हैं अपने सवाल के ऊपर। क्वेश्चन के अंदर बताया गया है कि फोकल लेंथ कितनी है, -30, u आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ से m का फॉर्मूला है m इज इक्वल्स टू f/f माइनस u। तो केस 1, पहला केस क्या होगा इसके अंदर, when the image is real and inverted, तो उस केस में मैग्निफिकेशन क्या लेंगे, नेगेटिव, दैट इज -3। ठीक है, फोकल लेंथ तो आपको पता ही है, कॉनकेव के केस में -30 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, ये आपको पता ही है। मैग्निफिकेशन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, क्योंकि मैग्निफिकेशन क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, इनका रेशियो होता है। तो डिस्टेंस ऊपर मीटर, नीचे मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, तो m यूनिटलेस क्वांटिटी हो गई। m आ गया, f आ गया, हमें क्या कैलकुलेट करना है, u। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, -3 इज इक्वल्स टू -30 अपॉन -30 माइनस u। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखो ये हो जाएगा 90 प्लस 3u इक्वल्स टू माइनस का 30, 3u इज इक्वल्स टू माइनस का 120 एंड u इज इक्वल्स टू -40 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मिल गया। ठीक है, लेकिन ये पहले केस, एक ही केस की बात कर रहे हैं अपन, दूसरे केस की अभी आगे बात करेंगे। ये केस क्या कहता है, व्हेन द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, यानी कि मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, उस केस में ये वैल्यू आई है। अब बात करते हैं अपन व्हेन द मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव। तो देखिए केस 2, when the image is virtual and erect, so magnification is taken to be +3। फोकल लेंथ आपकी -30 सेंटीमीटर ही रहेगी और m का फॉर्मूला है f/f माइनस u। आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को लर्न भी कर सकते हो, लेकिन प्रोसेस का ध्यान रखना, ये दो फॉर्मूलों से मिलके बना है। एक फॉर्मूला था अपने पास 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, दैट इज मिरर फॉर्मूला।
और एक था m इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू। तो इनको जब कंबाइन करके सॉल्व करते हैं फर्दर तो हमें ये फॉर्मूला मिल जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे m की वैल्यू रखेंगे 3 इज इक्वल्स टू -30 अपॉन -30 माइनस यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -90 माइनस 3u इक्वल्स टू माइनस का 30, तो 3u उधर आएगा पॉजिटिव, -90 प्लस 30 दैट इज -60, 3u इक्वल्स टू -60। तो यहाँ से u की वैल्यू हो जाएगी -60 अपॉन 3 दैट इज माइनस का 20 सेंटीमीटर। यानी कि ऑब्वियस सी बात है u की वैल्यू जो है नेगेटिव ही आती है, क्योंकि ये कॉनकेव मिरर के लेफ्ट में ही रखा रहेगा। हम इस केस सिनेरियो की बात करें तो ये हो जाता है आपका f, यहाँ पे है c। तो पहले केस के अंदर देखो फोकल लेंथ कितनी दी हुई है हमें 30 सेंटीमीटर, तो ये तो 30 है 30 सेंटीमीटर। तो अगर जो है ऑब्जेक्ट आपका -40 पे रखा हुआ है, यानी कि यहाँ कहीं रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो कहाँ बनेगा इमेज आपको पता है, बियॉन्ड c बनेगा, बियॉन्ड c बनेगा। ठीक है, और जब आपका ऑब्जेक्ट -20 पे रखा हुआ है, यानी कि f और p के बीच में बना हुआ है, तो आपका जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर बनता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि f और p के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो आपका इमेज रियल ना बन करके वर्चुअल बनता है और इरेक्ट बनता है। ठीक है, ये वाला केस हम देख चुके हैं। जब f और p के बीच में होता है, 6 केसेस में से केवल इसी केस के अंदर जो इमेज है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, बाकी सब में रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। तो उस तरीके से भी आप समझ सकते हो। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा कि आपको इसका जो है रे डायग्राम बनाना है और v की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। u आ गया है, f आ गया है, तो v आना कोई बड़ी बात नहीं है। डायरेक्ट आप मिरर फॉर्मूला लगा करके वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप यू गॉट द आइडिया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड in front of a concave mirror of focal length 10 centimeter at a distance of 15 centimeter. Find out number 1 distance of image, number 2 magnification, number 3 height of image, एंड नंबर 4 रे डायग्राम। देखिए इस सवाल के अंदर आपकी बहुत सारी डाउट्स या बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, तो करते हैं इसको सॉल्व। देखिए सबसे पहले आपको दिया गया है कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव लेते हैं तो ये हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो ये चीज़ गिवन है आपको सॉल्यूशन के अंदर। सबसे पहले अपने को क्या गिवन है, f गिवन है। अब पूछा है डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या होगा, तो u दिया हुआ है, u दिया हुआ है -15 सेंटीमीटर। तो आपको क्या चाहिए, v चाहिए। तो क्या लगाएंगे अपना सबसे पहले वाले में मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u।
तो यहाँ f और u गिवन है, v निकालना है आपको। तो ये हो जाएगा 1/v इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u, दैट इज 1/-10 माइनस 1/-15। तो ये हो जाएगा आपके पास, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे। इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हो 1/15 माइनस 1/10, तो 60 एलसीएम आ जाएगा 4 माइनस 6, दैट इज माइनस 2/60, दैट इज माइनस 1/30। 1/v की वैल्यू है तो v यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज आ गई आपकी माइनस का 30 सेंटीमीटर, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में ही होगा। दूसरी चीज़ क्या पूछी है, मैग्निफिकेशन। तो सेकंड पूछा है आपको मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला होता है, m इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू। तो m इज इक्वल्स टू माइनस वी की वैल्यू आ गई है आपके पास माइनस का 30, और u दिया हुआ है कितना 15 सेंटीमीटर, तो ये भी माइनस का 15 है। तो माइनस माइनस 15 दूनी 30, मैग्निफिकेशन आ जाएगा आपका माइनस का 2। नेगेटिव आया है, इसका मतलब रियल एंड इन्वर्टेड होगी इमेज, ठीक है। तीसरा पूछा है हाइट ऑफ इमेज। तो थर्ड मैग्निफिकेशन होता है HI/HO। तो यहाँ से हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, मैग्निफिकेशन इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन 2 आया है तो मैग्नीट्यूड ही ले लेते हैं, डायरेक्ट हाइट पूछी है, या माइनस ले लो। माइनस साइन ये बताएगा कि वो इन्वर्टेड है, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो आपको हाइट ऑफ इमेज मिलेगी माइनस का 4 सेंटीमीटर। देखिए मैग्निफिकेशन आपका एक सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन भी होता है, मतलब एरियल मैग्निफिकेशन। ये जो मैग्निफिकेशन की अपन बात कर रहे हैं ये होता है लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है। अभी बात कर लेंगे अपन सब, एक बार इस सवाल को पूरा कर लेते हैं। तीसरी चीज हो गई हमारी। फोर्थ पूछा है रे डायग्राम। तो ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, यहाँ F है, यहाँ C है। ये F कितनी डिस्टेंस पे है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, और 15 पे आपका ऑब्जेक्ट रखा है, यानी F और C के बीच में। तो पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे आपका इमेज बन गया, मान लेते हैं C यहाँ पे है। तो कहाँ बनेगा इमेज, इमेज बनेगा आपका बियॉन्ड C, ठीक है। और कितने डिस्टेंस पे बना है ये आप निकाल चुके हो, v की वैल्यू 30 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो ये आपका रे डायग्राम हो गया। कई बार हो चुका है रे डायग्राम, तो इसमें ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। देखिए मैं आपको बता रहा था कि मैग्निफिकेशन जो है वो दो तरीके से पढ़ते हैं अपन, एक लीनियर मैग्निफिकेशन और एक होता है सुपरफिशियल या एरियल मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन लिख लेते हैं दो तरीके का, एक होता है लीनियर और एक होता है सुपरफिशियल, या इसको एरियल मैग्निफिकेशन भी कहा जाता है, एरियल मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से दर्शाते हैं, या m इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू। ये दो फॉर्मूले अपन पढ़ चुके हैं। एक फोकल लेंथ वाला भी फॉर्मूला है, हालांकि उसकी अभी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन का मतलब ये है कि अगर आपका 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, ये अपन 1D ऑब्जेक्ट के लिए पढ़ते हैं, किसके लिए 1D ऑब्जेक्ट के लिए, और ये पढ़ते हैं अपन 2 डायमेंशनल 2D ऑब्जेक्ट के लिए। तो 2D ऑब्जेक्ट है तो ऑब्वियसली बात है एक प्लेन में होगा, और इस प्लेन के अंदर ये आपका मान लो क्या है ऑब्जेक्ट है, और इसका इमेज जो है वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। मतलब उसकी हाइट भी जो है, हाइट में भी चेंज आएगा और विड्थ में भी चेंज आएगा। तो ये मान लो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये विड्थ ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये हाइट ऑफ इमेज है, और यहाँ पे हो जाएगा विड्थ ऑफ इमेज WI, ठीक है।
तो सिंपली अपन क्या पढ़ते हैं यहाँ पे, लीनियर मैग्नीफिकेशन के अंदर लीनियर मैग्नीफिकेशन हो जाएगा HI/HO। और यहाँ पे अगर मैं एरिया की बात करूँ तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, HI/WI, और इसका एरिया हो जाएगा HO/WO। तो एरियल जो है मैग्नीफिकेशन वो हो जाएगा एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। तो MS इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। एरिया ऑफ इमेज हमारे पास क्या आ गया है, HI/WI अपॉन HO/WO। ये आपका MS का फॉर्मूला है। अच्छा, विड्थ के अंदर भी जो चेंज है वो भी लीनियर मैग्नीफिकेशन में ही कंसीडर होगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, M HI/HO को इंटू WI/WO, ये भी आपका M ही होगा। इसके अंदर भी लीनियर मैग्नीफिकेशन, भाई यहाँ पे 1D के अंदर मान लो y एक्सिस में लीनियर मैग्नीफिकेशन हो रहा है, तो अगर जो आपका मिरर है ये हम लीनियरली ऐसे पढ़ते हैं, हालांकि ये बाहर की तरफ ऐसे निकला हुआ रहता है, तो 2 डायमेंशन ऑब्जेक्ट है। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस मोबाइल फ़ोन की, तो ये जो आपका मोबाइल फ़ोन है ये इस तरीके से रखा हुआ है 2 डायमेंशन के अंदर, और जो मिरर है वो भी 2 डायमेंशन के अंदर ही रखा हुआ रहेगा। तो इस 2D ऑब्जेक्ट का 2D ही आपको यहाँ पे इमेज देखने को मिलेगा। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन दोनों एक्सिस के अलोंग होगा। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, M, यानी M² जो है आपको सुपरफिशियल मैग्नीफिकेशन देखने को मिलता है, सुपरफिशियल या एरियल मैग्नीफिकेशन। ठीक है, तो ये थी कुछ बेसिक सी बातें मैग्नीफिकेशन के बारे में। हमने कुछ क्वेश्चंस भी देखे और उनकी प्रैक्टिस भी की। आपको मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ आगे के टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।